गणित कक्षा 9 हम चल रहे थे वास्तविक संख्याएं, परमेय एवं परमेय संख्याएं, रियल नंबर क्या है। इससे अंतर्गत आपका आता है प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है 2 वर्गमूल 2 धन 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 और 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, आपको दिया गया है प्रश्न में 2 वर्गमूल 2 2 वर्गमूल 2 धन 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 2 ऋण 2 वर्गमूल 5 समान पद को एक साथ लेने पर 2 वर्गमूल 2 धन 5 वर्गमूल 2 3 वर्गमूल 5 ऋण 2 वर्गमूल 5 समान पदों को जोड़ने या घटाने पर इसका गुणांक 2 इसका गुणांक 5 दोनों के बीच धनात्मक चिन्ह, तो 2 धन 5 ब्रैकेट क्लोज वर्गमूल 2 ऋण इसका गुणांक 3 3 ऋण 2 वर्गमूल 5 5 और 2 7 वर्गमूल 2 धन 3 ऋण 2 1 वर्गमूल 5, तो बराबर आएगा 7 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 5। ये इनका आंसर होगा। इसका योगफल ज्ञात करेंगे तो इसी तरह से चौथा होता है सरल कीजिए। फर्स्ट नंबर 2 करनी 3 या 2 वर्गमूल 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में 2 ऋण वर्गमूल 3 2 ऋण वर्गमूल 3। अब आपको दिया गया है 2 वर्गमूल 3 गुणा 2 ऋण वर्गमूल 3। वितरण नियम से हल कर देते हैं। वितरण नियम से हल करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 2 ऋण करनी 3 धन करनी 3 गुणा 2 ऋण करनी 3 गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा 2 के साथ 2 2 ने 4, 2 का गुणा करनी 3 के साथ में 2 करनी 3 धन करनी 3 का गुणा 2 के साथ 2 करनी 3 का गुणा करनी 3 के साथ धन और ऋण का ऋण करनी 3 का होल स्क्वायर। चूँकि हमको मालूम है यदि इस तरह का करनी है n करनी a का घात n, तो इसको लिखा जा सकता है चिन्ह हटा करके a का घात 1/n घात n। अब उसके बाद घातांक नियम से a के घात m कोष्टक बंद घात n, a के घात m गुना n, तो n और n कट गया बचा a। तो यहाँ पर बचेगा 2 करनी 3 और 2 करनी 3 दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 4 ऋण करनी 3 का मान हो गया 3, तो 4 ऋण 3 बराबर 1। अगला क्वेश्चन आता है 5वां नंबर, हर का परमीकरण कीजिए। आपको दिया है वर्गमूल 21 बटे वर्गमूल 3। आपको दिया है वर्गमूल 21 बटे वर्गमूल 3। हर का परमीकरण का मतलब होता है कि हर में जो संख्या अपरिमेय संख्या दिया गया है इस संख्या को आपको परिमेय बनाना है। तो इसके लिए हर का परमीकरण करने पर हर का जब परमीकरण करेंगे तो हो जाएगा वर्गमूल 21 बटे वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3। 21 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ और करनी 3 का गुणा करनी 3 के साथ, तो करनी 3 का होल स्क्वायर बराबर हुआ 21 तिया 63 बटे करनी 3 का वर्ग बराबर होता है 3। 21 को तोड़ दिया 63 को तोड़ दिया गया, 3 गुना 7 बटा हो गया 3। ये 3 का जोड़ा बन गया तो वर्गमूल निकल गया 3 करनी 7 बटे 3 और 3 कैंसिल हो गया, बच गया करनी 7 बटे 1। इसका हर जो है 1 आ गया परमेय संख्या। इसी तरह से 8वां नंबर है, यदि x बराबर 3 ऋण 2 करनी 2 तो x धन 1/x का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया है x बराबर 3 ऋण 2 करनी 2। इसको यदि व्युत्क्रम कर देते हैं इसका उल्टा तो 1/x हो जाएगा, बराबर हो गया 1/x बराबर 1/3 ऋण 2 करनी 2। यहाँ भी हर का परमीकरण करने पर तो हो जाएगा 1/x बराबर 3 ऋण 2 करनी 2 गुणा 3 धन 2 करनी 2 बटे 3 धन 2 करनी 2। 1/x बराबर अंश का अंश के साथ गुणा तो 3 धन 2 करनी 2 बटा हो गया 3 ऋण 2 करनी 2 गुना 3 धन 2 करनी 2। क्योंकि आपको मालूम है a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर
सरसमिका से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 1/x बराबर 3 धन 2 करनी 2/3 का वर्ग ऋण 2 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। 1/x बराबर 3 धन 2 करनी 2/9 ऋण 8, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 2 वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर हो गया 3 धन 2 करनी 2/1। अब हमको जोड़ना है, मान ज्ञात करना है x धन 1/x का मान। तो x धन 1/x बराबर होगा 3 ऋण 2 करनी 2 धन 3 धन 2 करनी 2 बराबर 2 करनी 2, 2 करनी 2, धन और ऋण दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 3 धन 3 बराबर 6। इसलिए x धन 1/x बराबर हो गया 6। अगला आता है इसी प्रश्नावली में प्रश्नावली 2 का ही, प्रश्नावली 2 का 8 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का। यदि a व b दो परमेय संख्याएं हैं तो निम्न में a और b का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 6 धन करनी 3/6 ऋण करनी 3 बराबर a धन b करनी 3 दिया है। 6 धन करनी 3 6 ऋण करनी 3 बराबर a धन b करनी 3। हर का परमेयीकरण करने पर तो 6 धन करनी 3/6 ऋण करनी 3 गुणित हो जाएगा 6 धन करनी 3/6 धन करनी 3 बराबर a धन b वर्गमूल करनी 3। अंश का अंश के साथ गुणा, 6 धन करनी 3 का गुणा 6 धन करनी 3 के साथ, 6 ऋण करनी 3 का गुणा 6 ऋण करनी 3 के साथ बराबर a धन b करनी 3। अब हमारे पास दो बीजगणितीय सूत्र होता है a धन b गुणा a धन b बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर। इसी तरह से a धन b और a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर में धन चिन्ह का प्रयोग करना है और नीचे सेकंड सरसमिका का प्रयोग करना है। तो a की जगह पर है 6 तो 6 का हो जाएगा वर्ग, 2 गुणित a की जगह पर 6 और b की जगह पर करनी 3। तो 2 गुणित 6 करनी 3, b की जगह पर करनी 3 तो करनी 3 का होल स्क्वायर। a की जगह पर 6 का वर्ग और b की जगह पर करनी 3 तो करनी 3 का हो गया वर्ग बराबर a धन b करनी 3। 36 6 का वर्ग 36, 6 दूनी 12 करनी 3 और करनी 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 और 6 का वर्ग 36 ऋण 3 बराबर a धन b करनी 3। 36 धन 3 बराबर 39 धन 12 करनी 3/36 ऋण 3 बराबर 33 a धन b करनी 3। अलग अलग लिख दिया गया 39/33 धन 12/33 करनी 3 बराबर a धन b करनी 3। दोनों पक्षों की तुलना करने पर 13 कटाएंगे तो 13/11 धन 4/11 करनी 3 बराबर a धन b करनी 3। तो a के स्थान पर 13/11 और b के स्थान पर 4/11 तो a बराबर 13/11 और b बराबर 4/11। ये आपको हल करना था।